हेलो 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 हेलो। तो स्वागत है आपको आज के सेशन में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ग एंड वर्गमूल। जितने ही बच्चे हैं, बच्चियां लोग हैं, सभी को ध्यान से देखिएगा। वर्गमूल अगर आपको नहीं आता होगा तो आज की क्लास में हम आपको सर अच्छा से वर्गमूल सिखा देंगे। देखिएगा सभी कोई। वर्ग एंड क्या चीज? वर्गमूल। देखिएगा ना, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है सर? हाँ, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है समझिएगा सर। देखना, सबसे पहले क्या चीज? वर्ग। क्या चीज? वर्ग। वर्ग कम से कम आपको एक से लेके कम से कम नहीं पर भी तो अभी 20 तक याद करना होगा नॉर्मली, है ना। ऐसे तो याद करना है 50 तक। 50 तक नहीं याद करिएगा तो आपको काम नहीं होगा। याद कितना तक करना है? 50 तक। लेकिन हम सर आप तो 20 तक सिखा रहे हैं, अभी 20 तक याद कीजिएगा। जब 20 तक याद हो जाएगा तब आप इसको 50 तक कर लीजिएगा कंप्लीट, ठीक ना। देखिएगा वर्ग। देखो वर्ग क्या होता है ना कि वर्ग का मतलब होता है सर किसी का स्क्वायर, मतलब किसी का क्या चीज करना, उसी से उसी संख्या में गुना करना। मतलब जो संख्या है वही संख्या से उसी में फिर से क्या चीज करना, गुना करना। उसे क्या बोलते हैं? वर्ग। देखो मान लो एक से लेते हैं, एक है ना, एक संख्या है, एक से गुना करेंगे तो ये स्क्वायर निकलेगा, एक एकम एक, यानी वर्ग निकलेगा। क्या निकलेगा? वर्ग। देखो दो का करेंगे तो दो गुना दो बराबर कितना हो जाएगा? 4। देखो स्क्वायर करना मतलब देखो ऐसे लिखना, ऐसा रहता है, इसका स्क्वायर किए आप। समझ में आया? देखो एक के का बराबर कितना लिखल है? दो। इसको कई बार गुना किए? दो बार। दो के का बराबर कितना लिखा है? दो। गुना कई बार किए? दो बार। दो का दो, दो दूना 4। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आपको याद करना है सर, कम से कम अभी 20 तक याद कर लेना है। देखो तीन के कितना होता है? तीन गुना तीन बराबर 9। चार का कितना होता है? 4 गुना 4 बराबर के 16। पांच का कितना होता है? 5 गुना 5 बराबर 25। छ का कितना होता है? 36। अच्छा, 6 गुना 6 ना बराबर के 36। 7 के कितना होता है? 7 गुना 7 बराबर के 49। 8 के कितना होता है? 8 गुना 8 अठी अठी 64। 9 के कितना होता है? 9 गुना 9 बराबर के 81। एंड 10 के कितना होता है? 10 गुना 10 बराबर के 100। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखना, 11 के कितना होता है? 11 गुना के 11 इज इक्वल टू 12 के कितना होता है? 12 गुना 12 बराबर के 144। 13 के कितना होता है? 13 गुना 13 बराबर के 169। 14 के कितना होता है? 14 गुना 14 बराबर के 196। 15 के कितना होता है? 15 गुना 15 बराबर के 16 के कितना होता है? 16 गुना 16 बराबर के 256। 17 के कितना होता है? 17 गुना 17 बराबर 289। 18 के कितना होता है? 18 गुना 18 इज इक्वल टू 324। 19 के कितना होता है बाबू लोग? 19 गुना 19 बराबर के 361। 20 के कितना होता है? 20 गुना 20 इज इक्वल टू 400। अब आपको सर ये वर्ग है, क्या चीज है? वर्ग। ये वर्ग को आपको याद रखना है। क्या चीज करना है? याद। बोलिएगा सर क्या याद कर लो बोले हैं, तो जब आपको याद कर लीजिएगा तो मैथ में आप कुछ भी सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको आसान लगेगा। समझ में आया? और पहाड़ा भी कम से कम नहीं पर भी तो पहाड़ा 20 तक याद होना चाहिए। 20 तक पहाड़ा और 20 तक ये वर्ग याद होना चाहिए। जब ये सब याद हो जाएगा तो पहाड़ा को आपको कम से कम कर लेना 25 तक और वर्ग को कर लेना है 50 तक। समझ में आया? फिर आपका इसनो कैलकुलेशन को तुरंत मुंह जवानी बता सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए सर, वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा, कर लीजिएगा ना।
चलिए यहाँ से तो वर्ग करना सिखाए गुना कर करके, यस या नो? ऐसे गुना कर करके आप वर्ग कितना के निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना? आप वही संख्या से उसी को फिर से गुना करेंगे तो वर्ग निकल जाएगा। लेकिन लेकिन जरा गौर से देखना आगे। अब हम आपको सर वर्ग निकालने के लिए सिखाते हैं 5, जिसकी अंतिम में 5 हो ना, अंतिम में कितना हो? 5। 5 का अंतिम में 5 का वर्ग निकालने का नियम, वर्ग निकालने का निकालने का निकालने का नियम। चलो बाबू देखो, अंतिम में 5 है, अब 5 का वर्ग कैसे निकलेगा से? सपोज मान लीजिए सर 15 है, कितना है? 15। 15 को आप कैसे निकालिएगा? 15 को आप कैसे निकालिएगा? तो देखिएगा 15 है, ये 5 है, इसका वर्ग, तो हमको पता है कि 15 का वर्ग स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। तो 15 गुना 15 कर देंगे, बराबर हम लिख देंगे 225। यस या नो? क्यों लिखे ऐसे? क्योंकि आपको याद है। याद नहीं रहेगा, अगर निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा? ऐसे ही ना आप लोग निकालिएगा, 15 गुना 15, 5 पचे 25, 5 एका 5, 1 पचे 5, 1 एकम 1, ये ना 5 5 5 10 के 0 हासिल है। अच्छा 2 ना हासिल बचा है, 5 एकम 5 और 2 7, और 1 पचे देखो 1 पचे 5 के 5 और 1 एकम 1, 5 के 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 1 1 2। ऐसे नहीं ज्ञात कीजिएगा 225, ऐसे बेसी टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगा? तो देखना कैसे ज्ञात कीजिएगा। जिसके इकाई में 5 रहेगा उसको निकालने का एक तरीका है, आपको याद रखना है ना। मान लीजिए जिसको याद नहीं रहेगा कैसे ज्ञात कीजिएगा, देख लो। मान लो यहाँ से लेते हैं 15, कितना? 15। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप गिनती लिखिएगा तो 0 से अगर 9 तक आता है तो 0 2 लिखना है, 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9, यानी इसको दो दो को संख्या बना देना है। कई को बनाना है? दो दो को संख्या बनाना है। अब देखना बाबू, हमार 15 है तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पचे 25। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ 1 है, कितना है? 1। यहाँ 1 है, 1 का अगला संख्या क्या होता है? 2। 2 से गुना कर दो, 2 एकम 2, 225। नाउ दिस योर आंसर। मान लीजिए हमको 25 के ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करेंगे, देखो 5 पचे 25, अगला संख्या 2 के बाद क्या होता है? 3, गुना कर दो, 3 दूना 6। नाउ दिस योर, बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है? 225 के अगर निकालेंगे, हाँ तो 225, 5 के 25, 5 पचे 25, 22 का अगला संख्या 23, 22 और 23 से गुना कर दीजिए। समझ में आया? ज्ञात हो जाएगा? है? कोई दिक्कत नहीं। अब जाओ देखना, अब किसी भी संख्या का, किसी भी, इसको इन्हें डालते हैं ना, देखो किसी भी संख्या का अगर 2 अंक की संख्या का, कौन सी संख्या? 2 अंक, अगर 2 अंक की किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो देखो कैसे निकालेंगे। किसी भी 2 अंकीय संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, समझना। मान लीजिए हम लिखे 11, 11 का स्क्वायर किए, 11 का क्या किए? स्क्वायर। किसी भी संख्या का निकालना हो तो कैसे तुरंत ज्ञात कीजिएगा? हम बताए थे कि अगर आपको तो हो गया, संख्या लिखना होगा 2 तो 1 से 9 तक, तो 0 1 0 2 0 3 0 4 करके लिखना है। समझ में आया ना? यहाँ भी वैसे करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 अंक के बाद गुना देंगे, देखो 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 2 1। नाउ दिस योर आंसर। ऐसे कोई भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक बार और देखना, सपोज यहाँ 12 के लिखते हैं, कितना के? 12 के। देखो 2 दूना कितना होता है? 4, तो 0 4 लिखना है, 1 एकम 1। अब इस सब को आपस में ऊपर वाला के 1 अंक के बाद गुना के देख, ऊपर वाला सबको गुना कर दो, 1 दूना 2 दूना 4। अच्छा 4 ना, 1 नहीं होगा ना, ये हो जाएगा 4, जोड़ दो 4 4 1, 144 होता है ना। बोलो समझ में आया? ज्ञात कर लीजिएगा ना? यस।
तो ये 5 अंक वाला में आपका होमवर्क है, जिसमें 1 से लेकर 100 तक में जितना के 5 5 आता है उसका निकाल लेना, और यहाँ से ज्ञात कर लेना बाबू 11 से लेके 99 तक के ज्ञात करके आना। यही विधि से ना, बोलो कोई दिक्कत? वर्ग में कोई की दिक्कत? अब वर्ग हो गया खत्म। आप लोग की ज्यादा नहीं सीखना है ना? अब बोलेगा सर 3 अंक निकालना होगा, तो सर अभी आप लोग को नहीं सीखना, आगे क्लास में जाइएगा तो हम आपको सिखा देंगे, ठीक है? चलिए सर अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल। क्या चीज पढ़ने वाले हैं? वर्गमूल। वर्गमूल होता क्या है देखिएगा। वर्गमूल वो तो वर्ग था, ये क्या चीज है? वर्गमूल। देखिए बाबू, वर्गमूल का सिंबल होता है, चिन्ह होता है। जिस प्रकार जोड़ घटाव गुना भागा का चिन्ह होता है, वैसे वर्गमूल का भी क्या चीज होता है? चिन्ह। तो चिन्ह कैसन होता है? तो इस चिन्ह को बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट है। देखो यही है चिन्ह, किसका है? वर्गमूल का। किसका चिन्ह है? वर्गमूल का। एक और चिन्ह होता है सर, देखो ई वाला चिन्ह होता है, यहाँ 2 लिख देगा, और इहो सर वर्गमूल का चिन्ह होता है। किसका होता है? वो भी वर्गमूल का, ये भी वर्गमूल का। दोनों किसका चिन्ह है? वर्गमूल। वर्गमूल मतलब होता है सर, वर्ग मतलब होता है जोड़ा। अभी वर्ग दिखाए ना, वर्ग मतलब जोड़ा। वर्ग कैसे किए? देखो 2 2 के गुना किए तो दोनों जोड़ा है कि नहीं है? यस या नो? यस। तो वर्गमूल में भी दोनों का वर्गमूल मिलना चाहिए। दोनों अगर मिलेगा तो एगो 2 निकलता है। क्या निकलता है? वर्गमूल एगो। देखो ये 2 गुना 2 है, ये वर्ग हुआ, लेकिन इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ा लग गया, इसलिए एगो 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? आए जिससे मान लीजिए 4 है, कितना है? 4। 4 का वर्गमूल निकालेंगे सर तो कितना होगा? तो वैसी है यही। देखो 2 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। चलो बात बात नहीं समझ में आया, आगे आ जा, क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ दिखते हैं, देखो वर्गमूल निकालने का 2 विधि है। कितने विधि है? 2। एक है भाग विधि, एक है गुणनखंड विधि। ये कौन विधि है? भाग विधि। अब एक है गुणनखंड विधि। भाग विधि सर कोई के भेजा में नहीं घुसता है, गुणनखंड विधि सबके भेजा में घुस जाता है। समझ में आया क्या बोले से? तो सबसे पहले हम आपको भाग विधि गुणनखंड विधि सिखाएंगे, उसके बाद भाग विधि सिखाएंगे, ठीक है? दोनों सीख लेना, दोनों सीख के भी जाइएगा, ठीक है? देखिएगा यहाँ सिंबल में 2 कहला लिखता है, तो 2 इसलिए लिखता है क्योंकि वर्गमूल में 2 2 को जोड़ा लगता है। वर्गमूल में कई को जोड़ा लगता है? 2 2 को। वो लिख दे रहे हैं, वर्गमूल में कितना का जोड़ा लगता है? 2 2 का क्या लगता है? जोड़ा लगता है। देखना सर, इसमें 2 2 का जोड़ा लगता है। हम लोग सीखेंगे सर गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। कौन विधि से? गुणनखंड विधि। देखो सर गुणनखंड विधि क्या होता है सर? गुणनखंड विधि से कैसे सीखेंगे? तो गुणनखंड विधि सीखने से पहले आपको एलसीएम या लघुत्तम आना चाहिए। एलसीएम या लघुत्तम क्या होता है? तो दोनों एक होते हैं। तो किसी को लघुत्तम कहिएगा तब समझ में आता है, किसी को एलसीएम कहिएगा तब समझ में आता है, किसी को लसा कहिएगा तब समझ में आता है। यस ना? तो जिसको जिसको लघुत्तम आता होगा वही सर बना सकते हैं। ऐसे उम्मीद करते हैं सबके आता होगा। आता है ना? आए देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम ये लिखते हैं इसका कितना का? 400 का। ये ऐसे दे दिया तो ये क्या हो गया? वर्गमूल। तो ना सर ऐसे ना देकर कैसे नहीं खाली दे सकता है? दे सकता है, लेकिन बोलेगा कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या बोलिए? वर्गमूल ज्ञात करें। लेकिन बाबू इसमें बोलेगा नहीं, खाली सर सिंबल के ऐसे लिख देगा और दे देगा चिन्ह। तो आपको अपने समझना है कि कैसे ज्ञात करना है? वर्गमूल। कैसे ज्ञात करना है? वर्गमूल। तो कैसे बनाइएगा सर? जरा गौर से देखना बाबू, ये वर्गमूल को कैसे बनाइएगा। देखो वर्गमूल बनाने का सबसे आसान तरीका ये है। देखो 400 है तो 400 लिखेंगे, ठीक है? अब इसको बाबू तोड़ दो, लसा निकालते हैं, जैसे लसा निकालते हो वैसे ही एकरो करना है। देखो 2 से जाएगा, 2 दूना 4, डबल जीरो हो जाएगा। फिर 2 से 2 काम 2, डबल जीरो हो जाएगा। फिर 2 से 2 पचे 10, जीरो हो जाएगा। फिर 2 से 2 दूना 4, एक बचेगा 2 पचे 10, 5 पचे 25, 5 कम 5। अब इसको गुणनखंड जैसे जैसे है वैसे से लिख दो। देखो का आया है? 2 गो कै गो है? 4 गो ना? 4। अब 5 5 कै गो है?
दो को। अब हो गया सर, ऐसे ना सब क्यों गुना कर देते थे, एलसीएम में गुना ना करते थे, लेकिन इसमें गुना नहीं कर, इसमें अब जोड़ा लगाना है, काची लगाना है, जोड़ा, क्योंकि वर्गमूल ज्ञात कर है, वर्गमूल में हमेशा दो दो के जोड़ा लगता है। देखो 2 और 2 के जोड़ा लग जाएगा, ये 2 2 के जोड़ा लग जाएगा, ये 5 5 के जोड़ा लगेगा। अब जिसका जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर निकाल के लिख दो, तो हो जाएगा 2 के एगो 2 2 जोड़ा लगल है तो एगो 2 बाहर, ये 2 2 के जोड़ा लगल है तो 2 बाहर, ये 5 5 जोड़ा लगल है तो 5 बाहर, गुना कर दो, 2 दूना 4, 4 5 20। नाउ दिस योर आंसर। समझ में आया? 20 का 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 आ जाएगा, 20 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब देखो ये समझ में आया ना? अगर जोड़ा ना लगेगा तब कैसे कीजिएगा? कहने का मतलब अगर जोड़ा नहीं लगा है ना, तब क्या कीजिएगा? सपोज मान लीजिए 480 है, 400 कितना है 80। अब इसको हम बोलेंगे वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा? ऐसे ज्ञात कीजिएगा, देखो 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 0, फिर 2 से 2 छक 12, 0 है तो 0, 2 तिया 6 0, फिर 2 से 15 दूना 30, फिर 3 से ना 3 पचे 15, 5 एकम 5। अब जैसे जैसे आया वैसे वैसे लिख देंगे। देखो 2 2 कै गो है, 2 3 4, अब 1 5, 3 एगो है, 5 कै गो है, एगो। आइए सर, जिसको जिसको जोड़ा लगेगा लगाएंगे, नहीं लगेगा उसको छोड़ देंगे, छोड़ देंगे ना? यस, देखना देखो ये 2 2 लगेगा, ये 2 2 लगेगा, अभी सब नहीं ना लगेगा। तो याद रखना कि आप लोग अगल बगल भी सुने होंगे, हम एक बार और भी बताए थे, फिर बता दे रहे हैं। आपके मम्मी पापा और जेकर बाल बच्चा रहता है, जेकर शादी ब्याह हो जाता है, मम्मी पापा के देखते हैं अलग कर देता है, अपने एक हो जाता है, होता है ना? तो क्या होता है जब शादी ब्याह होता है तब, जब दोनों के जोड़ी मिल जाता है तब, तो जेकर जोड़ी मिलेगा अपने घर के बाहर करेंगे, जेकर जोड़ा मिल जाएगा उसको वो घर के बाहर, और जेकर जोड़ा नहीं मिलेगा वो घर के अंदर। बात समझ में आया? यानी जेकर शादी ब्याह हो जाएगा उसको घर के बाहर कर देंगे, जेकर शादी ब्याह नहीं होगा वो घर के अंदर। देखो ये दोनों का जोड़ा लग गया तो घर के अंदर बाहर हो जाएंगे ना, 2 2 ना, एगो 2 निकलेगा बाहर। यस, ये दोनों को नहीं निकला है, इसको घर के अंदर रख दो, 2 गुना 3 गुना 5, देखो 2 दूना 4, और ये गुना कर दो, 3 दूना 6 5 30, 4 रूट कितना हो जाएगा 30। नाउ दिस योर, बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत आए? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और ही देखो, ये 2 2 को जोड़ा लगा था तो दोनों घर के बाहर लिखे, 2 दूना 4, जोड़ा नहीं लगा था इसे रूट के अंदर। बोलो समझ में आया ना? 3 दूना 6 5 30। एक चीज हम आपको समझा रहे हैं और देखना, अभी कहाँ सर, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, टेलर स्टार्ट हुआ है। देखो मान लीजिए 5 रूट या 6 देगा, तब इसको तोड़ना होगा तो कैसे तोड़िएगा? 5 रूट 6 दिया, इसको तोड़ना होगा तो कैसे तोड़िएगा? तो हम आपको बताए थे कि घर के जो बाहर है उसको जोड़ा लगल रहता है ना? यस या नो? या तो जोड़ा लगल है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 5। अभी तुरंत बता के लाए हैं, लिख सकते हैं ना? अभी रूट 6 है, रूट कितना है 6, तो क्या जानिए 2 गुना 3 होगा, ये भी तो हो सकता है, खाली 6 भी हो सकता है, तो अगर से कोई दिक्कत नहीं, इसको सबके गुना कर दो, 5 5 25, 25 दूना 50, 50 दिया 150, कितना 1.5। नाउ दिस योर, तोड़ने के लिए सिखाए हैं, समझ में आया कैसे तोड़ना है से? अगर आपको कैलकुलेशन कीजिएगा, अगर ये स्थिति आ जाएगा तो नहीं बनेगा, तो सर आपको दिक्कत होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आए? अभी नहीं दिक्कत है किसी को? नहीं ना? तोड़ लीजिएगा, एक बार और तोड़ के दिखा दे रहे हैं। 16 अंडर रूट 25, 25 नहीं 24 रह दो। अब इसको तोड़िए सर, तो 16 अंदर रूट है तो 16 गुना 16 होगा, हमको तो पता है ना? और 24 है तो 24 को 24 लिख दे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 16 16 के गुना करेंगे, 24 को भी गुना करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 हो जाएगा। 256 में 24 से गुना कर दीजिए सर। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22, और 4 दूना 8 और 2 10,
6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11 के 1, 2 दूना 4 अब 1 5 4 4 1 6 41 कितना हो जाएगा 44। नाउ दिस योर बोलो कोई के दर्द यहाँ तक अगर होगा तो बोलिएगा सर लिख ऐसे तोड़ लीजिएगा ना बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सीखेंगे जोड़। क्या सीखने वाले हैं जोड़। एक कुछ चीज नहीं छोड़ेंगे आज तो नहीं के जोड़। देखो क्या चीज सीखेंगे जोड़। जोड़ आता है आप लोग के आए आता है ना चलो सर ई वाला जोड़वा नहीं सिखा रहे हैं ना ये जोड़वा आप लोग के आता है 2 दूना 4 सिखाएंगे बाबू। ई जोड़वा 2√5 प्लस के 3√5 बराबर कितना होता है बताओ। जोड़ तो सीखे हैं ई जोड़ बताइए। तो देखो कुछ करना उड़ना नहीं है तोड़ना छोड़ना फोड़ना कुछ नहीं करना है ना। जोड़ है तो जोड़ना है खाली। देखो 2√5 2√5 और 3 रूट कितना है 5 यानी √5 को मान लीजिए सेव क्या मानेंगे सेव। यो √5 के सेव यहाँ 2 गो सेव यहाँ 3 गो सेव टोटल कै गो सेव हो जाएगा 5 गो सेव यानी 5√5 लिख सकते हैं। नाउ दिस योर बोलो समझ में आया बोलो कोई दिक्कत है। अगर सर ये का नाम है नीचे दूसरा आ गया तो 2√3 दे दिया और प्लस के 3√2 दे दिया तब कैसे कीजिएगा नहीं जुटेगा। चला ये जुटेगा नहीं ऐसे हो जाएगा क्या चीज आंसर। इस समझ में आया आ गया ना चले अब ना आगे आइए सर। अब हम लोग सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल। कौन विधि भाग विधि। भाग विधि में हम एक के बार सिखाएंगे अगर नहीं समझ में आएगा ना तो हमको बोलना तो नहीं। एक के बार भाग विधि को एक के बार में समझ जाना और बढ़िया से ना। देखो हम बताए थे कि वर्गमूल में कैका गो के जोड़ा लगता है कैका गो के 2 गो के यस या नो। तो वर्गमूल में 2 गो के जोड़ा लगता है तो यहाँ 2 गो के जोड़ा लगाएंगे। सपोज मान लीजिए लिखते हैं यहाँ से मान लीजिए कितना लिखे बोलो 144 कितना लिखते हैं। देखो ऐसे बनता है हो गया ना। अब इसमें जोड़ा लगता है तो देखो जोन हाथ से आप खाते हैं उधर से 2 गो जोड़ा लगाइए यहाँ से 2 गो जोड़ा और जो बच गया उसको काची कर देना है छोड़ देना है जस के 10। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा एक चीज जोन संख्या से भाग दीजिएगा वह संख्या से कैची वह संख्या से लिखना भी है वही संख्या कैची करना है। देखो जितना संख्या से भाग देंगे उस संख्या फिर से लिखना है क्योंकि सर 2 बार संख्या लिखना है क्यों क्योंकि ये वर्गमूल है वर्गमूल में कैका गो का जोड़ा लगता है 2 गो के इसलिए कई बार लिखेंगे 2 बार। देखो हम सर अच्छा से बता रहे हैं एक है कितना है 1 अब 1 है सर तो 1 का स्क्वायर कितना में भागा देंगे कि 1 आ जाएगा किसी में नहीं आएगा एक से खाली आएगा ना। तो देखो जेकरा मान लो यहाँ शादी ब्याह वाला सिस्टम से पढ़ा दे रहे हैं। देखो जेकरा देखे जाएंगे जेकरा से देखेंगे ना मान लीजिए कोई लड़की के घर देखेगा लड़की को चाहे कोई लड़का के घर लड़का के देखेगा तो जेकरा घर जाएंगे मान लीजिए हम जेकरा घर मान लीजिए एक घर गए देखे एक घर का गए एक से सर शादियों कर लेना है फिर से शादी करना है एक से देखे एक से शादी करेंगे और सर एक के कहाँ लाएंगे घर एक के कहाँ लाएंगे घर। समझ में आया। अब देखो एक काम एक ये पूरा पूरी कट जाएगा तो 1 अब 1 2 दोनों के जोड़ा मिल गया मिला कि नहीं मिला दोनों की जोड़ी मिल गया यहाँ सर पूरा गुण भी मिल गया हो गया यहाँ तो कोई की दिक्कत नहीं। अभी दोनों के यहाँ उतारेंगे कितना के दोनों। अब यहाँ देखेंगे सर केकर घर जाएंगे ना केकर घर जाएंगे कि ऐसा लड़की मान लो इतना बड़ा लड़का है हमको लड़की तो थोड़ा सा छोटे ना चाहिए लड़की बढ़न तो नहीं चाहिए तो केकर घर घुसेंगे केकर घर ऐसा घर होगा कि एक लंबा इतना साइज के लड़की मिल जाए हल्का छोटे घर से केकर घर घुसेंगे तो 2 के घर घुसेंगे केकर घर ये अपने आप को चेक करना होगा है ना इसको मिटा मिटा के लिखना होगा। मान लो 2 घर घुसे चलो एक के घर घुस रहे पहले एक घर घुसे एक से एक के देखेंगे एक के घर कहाँ शादी करेंगे एक से अब एक के कहाँ लाएंगे घर तो एक गुण मिलाओ एक काम एक दूना 2। देखो लड़का है एते साके लड़की है एते साके शादी कहिए होगा करेगा लड़का शादी कहेगा कि एते साके लड़का ही एते साके लड़की से करबो शादी हाथ में भर के
कहेगा कि नहीं? तो एकरे भर के खोजना है ना, तो एक से थोड़ा सा छोटा खोजना है। समझ में आया कि नहीं? अगल बगल ऐसे ना होता है, लड़की ऊंचा नहीं रहता है कोई के, रहता है नहीं, तो ही वैसे ही करेंगे। तो देखो अब एक घर नहीं जाएंगे, एक के मिटाएंगे, अब केकर घर जाएंगे? दू घर। केकर घर? दू घर जाएंगे, दू घर जाएंगे, दू से शादी कर लेंगे, दू के कहा लाएंगे? घरे। तो एक गुण मिला दो, अब दू दूना चार, दू दूना चार। देखो जितर लड़किया है उतरे लड़का वो है कि नहीं? यानी सर सबका खत्म हो गया, इसको जोड़ दीजिए, दू दू चार, दू दू, तो दू के दुए न हो जाएगा यहाँ। देखो इस शादी किया तो 12, अब एगो ओकर पत्नी ने आ गया, तो एक दुगना परिवार बढ़ा कि नहीं? तो यहाँ हो जाएगा कितना? 24। दुगना कैसे बढ़ा? लड़किया का तो भी माई बाप है, एगो के हुआ परिवार, एगो के यहाँ, तो दोनों का परिवार यहाँ जगह दुगना, 12 के दुगना 24। तो ये आपका सही है। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? यानी 144 का वर्गमूल 12। नाउ दिस योर, बोलो समझ में आया? कोई क्या दिक्कत? किसी को भी नहीं ना? तनी सभी नहीं ना दिक्कत आए? बोलो अब सर आप क्या कीजिएगा ना, आपको वर्गमूल ज्ञात करना है 11 से लेके, अच्छा हम वैसे थोड़े लिखेंगे नहीं ना, हम बता दे रहे हैं, बस आप लोग ज्ञात करके आइएगा। 5 को दे देंगे, 5 को देखो 169, 400 और 324, 361, 256। इतना चीज आपको क्या चीज करना, वर्गमूल ज्ञात करके आना है। 1 मिनट। नहीं नहीं अभी सबके लगेगा, ठीक ना? सब लगेगा बाबू, अभी कुछ नहीं, अभी आगे नहीं बढ़े हैं। अब मान लो यहाँ नहीं मिला, कटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, तभी नहीं सिखाए हो। इसको सीखने के लिए अगला क्लास चाहिए आप लोग के, है ना? जितना सिखाना था हम सिखा दिए। एक बार आओ, अगर जो इसको जो भी पढ़ाए हैं पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो मोबाइल में एक टेलीग्राम चैनल होता है, टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें जाइएगा और जुड़ जाइएगा, सर्च कीजिएगा विकास सर झारखंड के HAND, उसमें ये पीडीएफ हम डाल दे रहे हैं, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ये पीडीएफ आपको हम उसी में शेयर कर दे रहे हैं। देखो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल देखो खुल गया ना। देखो ये लोगो मिलेगा, यहाँ पे जाना, हम यहाँ पे भेज दिए हैं, चल गया सर टेलीग्राम में। देखिए है ना लिखा व्हाइट बोर्ड, इसको ओपन कीजिएगा, ओपन कीजिएगा तो आपको देखिए टोटल पीडीएफ मिल जाएगा, पढ़ाए होंगे से, देखो है ना, पढ़ाए से टोटल होगा इसमें कि एक ही को है, देखो है ना टोटल, देखो सब पीडीएफ इसमें पढ़ाया हुआ, जितना आज पढ़ाए हम सब पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में है। तो जितने भी बच्चे लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, ये कोचिंग का टेलीग्राम चैनल है, जितना भी जाएगा टेलीग्राम में रहता है, उड़ता नहीं है। पहले व्हाट्सएप में जाता था तो उड़ नहीं जाता था, नहीं खुलता था, लेकिन इसमें कहियो नहीं उड़ेगा, ठीक है? मिलता हम लोग कल की क्लास में, आज की क्लास यहीं तक।